हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स अलोंग विद द ग्रोथ ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डिसिप्लिन, एमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन। ये जो डिसिप्लिन है उनका इतिहास क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। एकेडमिक डिसिप्लिन जो टर्म है ये सबसे पहले यूज की गई थी 1217 में फ्रांस की पेरिस यूनिवर्सिटी द्वारा। उस टाइम क्या था कि सिर्फ 4 डिसिप्लिन थे जो एग्जिस्टेंस में थे, जो यूनिवर्सिटी लेवल पर टीच किए जाते थे। सबसे पहला डिसिप्लिन था थियोलॉजी, धर्मशास्त्र। इसके अंडर 2 सब्जेक्ट करवाए जाते थे, एक फिलॉसफी और दूसरा साइकोलॉजी। सेकंड था कैनन लॉ, इसके अंडर भी 2 सब्जेक्ट करवाए जाते थे, एक इकोनॉमिक्स और दूसरा ह्यूमैनिटीज। तीसरा था आर्ट्स, इसके अंडर करवाया जाता था एक्टिंग और परफॉर्मिंग आर्ट। फोर्थ था मेडिसिन, मेडिसिन के अंडर वो सारे सब्जेक्ट करवाए जाते थे जो रिलेटेड होते थे मेडिकल साइंसेज से, जिनका बैकग्राउंड रिलेशन था मेडिकल्स के साथ। इट मीन्स 12th सेंचुरी में क्या था, लिमिटेड डिसिप्लिन थे, लिमिटेड सब्जेक्ट्स थे। जैसे जैसे नॉलेज की ग्रोथ होती गई, विस्तार होता गया, वैसे वैसे ही क्या हुआ, डिसिप्लिन की जो संख्या थी वो भी बढ़ती गई, एमर्जेंस होती गई। 19th सेंचुरी के मिड तक आते आते बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन थे जो एमर्ज हो चुके थे, लाइक पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेचुरल साइंसेस और टेक्निकल सब्जेक्ट्स। नेचुरल साइंसेज और जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे उनमें मेनली टीच किए जाते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एस्ट्रोनॉमी। और इन्हीं के साथ साथ 19th सेंचुरी के अंत तक आते आते इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स कि जब 2 डिसिप्लिन्स को रिलेशनशिप के साथ पढ़ा जाएगा अक्रॉस द बाउंड्रीज। इनका मेन मोटिव क्या था, एक ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, जिसमें मेनली डिसिप्लिन थे हमारे मास मीडिया, वुमेन एजुकेशन, नर्सिंग, इंजीनियरिंग। 19th सेंचुरी में ही बिगलैन ने क्या किया था, एक मॉडल दिया था जिसमें क्या किया जाता था कि जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की प्रोसेस बताई गई कि अगर हम एकेडमिक डिसिप्लिन्स को क्लासीफाई करेंगे तो उसका आधार क्या होना चाहिए, किस बेसिस पर हम अपने एकेडमिक डिसिप्लिन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की कि जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो किस बेस पर होनी चाहिए, हार्ड और सॉफ्ट के बेस पर। हार्ड का मतलब क्या है कि हम ये देखेंगे कि जो डिसिप्लिन है उसकी डिग्री क्या है, उसके पैराडिगम की डिग्री क्या है, मींस कितना वो डिफिकल्ट है, कितना वो इजी है। हार्ड और सॉफ्ट के बेसिस पर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा प्योर और अप्लाइड के बेसिस पर करना। प्योर और अप्लाइड का मतलब क्या है कि उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी देखना कि जो हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। इन दोनों चीजों के बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई करना। प्योर और अप्लाइड के बेस पर क्लासिफाई करने के बाद नेक्स्ट था लाइफ और नॉन लाइफ के बेस पर क्लासिफाई करना। लाइफ का मतलब कि जो सब्जेक्ट या डिसिप्लिन हम बना रहे हैं उसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेस पर उसको क्लासिफाई करना। नॉन लाइफ का मतलब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। अब लाइफ में कौन से डिसिप्लिन आते थे, बायो आ जाती थी, जूलॉजी आ जाती थी। वहीं नॉन लाइफ में मैथ्स आ गया, हिस्ट्री आ गई, लिटरेचर आ गया। ये सारे किससे रिलेटेड हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ। मीन्स एकेडमिक डिसिप्लिन को क्या किया जाएगा, क्लासीफाई किया जाएगा सबसे पहले उनका डिफिकल्टी लेवल देखकर, सेकेंडली उनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी देखकर, थर्ड लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ उनका रिलेशनशिप देखकर। 20th सेंचुरी तक आते आते जो हमारे डिसिप्लिन थे उनमें मेनली एक क्लासिफिकेशन की गई साइंटिफिक डिसिप्लिन्स की। साइंस डिसिप्लिन जो इससे पहले एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, 19th सेंचुरी में क्या किया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया नेचुरल साइंसेज के नाम से, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के नाम से। लेकिन 20th सेंचुरी में क्या किया गया, इसको एक अलग डिसिप्लिन बना दिया गया जिसके अंदर पढ़ाया जाता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जो अभी भी चल रहा है फर्दर क्लासिफिकेशन के साथ। सोशल साइंसेज
जिसमें आती है हमारी सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी। मीन्स 12th सेंचुरी में क्या था कि सिर्फ 4 थे, थियोलॉजी, कैनन लॉ, मेडिसिन और आपका आर्ट्स। उन 4 की क्लासिफिकेशन के बाद 4 के अंदर क्या थे, 2-2 सब्जेक्ट टीच किए जाते थे, मीन्स 8 सब्जेक्ट। 12वीं सदी से 20वीं सदी तक आते आते हमारे पास क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मीन्स जैसे जैसे नॉलेज की ग्रोथ होती गई वैसे वैसे जो डिसिप्लिन्स थे उनकी भी क्या होती गई, एमर्जेंस होती गई। नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ डिसिप्लिन्स या फिर अप्रोचेज ऑफ डिसिप्लिन्स, कि जो डिसिप्लिन हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, कौन सी अप्रोच पर बेस्ड है। सबसे पहले आती है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी का मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक। डिसिप्लिनरी का मतलब डिसिप्लिन्स, कि जब 2 या 2 से अधिक डिसिप्लिनरी एरिया से रिलेटेड लोग इकट्ठे काम करते हैं किसी एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी। इस अप्रोच में क्या होता है कि जो अलग अलग डिसिप्लिनरी एरिया से रिलेटेड लोग हैं वो क्या करेंगे, अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे इंडिपेंडेंटली, मीन्स बिना किसी दूसरे एरिया की नॉलेज के साथ मर्ज किए, इंटीग्रेट किए, और अपनी जो नॉलेज का एरिया है उसकी बाउंड्री को क्रॉस किए। लाइक एक कॉमन प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंस बैकग्राउंड से पर्सन लिया गया, एक मैथ से लिया गया, एक लैंग्वेज से लिया गया। अब ये तीनों पर्सन क्या करेंगे, अपनी अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को इंटीग्रेट नहीं करेंगे। लाइक हमारे पास एक प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल इशू, उससे रिलेटेड क्या किए गए, 4 पर्सन लिए गए अलग अलग डिसिप्लिनरी एरिया से। फर्स्ट लिया गया पॉलिटिक्स से, सेकंड लिया गया इकोनॉमिक्स से, थर्ड लिया गया एजुकेशन से, फोर्थ लिया गया क्लाइमेट एक्सपर्ट। सबसे पहले जो पॉलिटिकल से थे वो क्या करेंगे, अपनी नॉलेज को, अपने व्यूज़ को शेयर करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स क्या करेंगे, वो अपनी नॉलेज शेयर करेंगे कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है इस इशू का इकोनॉमी के ऊपर, ये कितनी इकोनॉमी हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इस इशू को ओवरकम करने के लिए। एजुकेशनिस्ट क्या करेंगे, अपनी नॉलेज शेयर करेंगे कि कैसे लोगों को अवेयर किया जा सकता है, कौन सा कंटेंट हम ऐड कर सकते हैं बच्चों को अवेयर करने के लिए। क्लाइमेट एक्सपर्ट क्या करेंगे, वो अपनी नॉलेज शेयर करेंगे कि इस इन्वायरमेंटल इशू का लेवल क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो इन सब ने क्या किया, अपने अपने व्यू शेयर किए, लेकिन एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को इंटीग्रेट नहीं किया। लाइक पॉलिटिकल वालों ने क्लाइमेट एक्सपर्ट के साथ अपनी नॉलेज को इंटीग्रेट नहीं किया। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या किया जाता है कि नॉलेज को इंटीग्रेट नहीं किया जाता, सिर्फ उसे क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। सेकंड आती है इंटर डिसिप्लिनरी। इंटर का मतलब क्या होता है, विद इन 2 ग्रुप्स, 2 और मोर ग्रुप्स, मतलब 2 अलग अलग ग्रुप्स में, कि 2 अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग डिसिप्लिन्स में जो नॉलेज एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी। इसमें 2 अलग अलग डिसिप्लिनरी एरिया से रिलेटेड लोग क्या करेंगे, अपनी नॉलेज को एडवांस करने के लिए या किसी कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, डाटा को इंटीग्रेट करेंगे, टेक्निक्स को इंटीग्रेट करेंगे, थ्योरीज को इंटीग्रेट करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे, ताकि उस कॉमन चैलेंज को क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। और इंटीग्रेशन क्या होगा, बियॉन्ड द बाउंड्रीज, कि जो एक सिंगल डिसिप्लिन की बाउंड्री है उससे बाहर जाकर क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। पिछली फिगर में हमने क्या किया था कि अलग अलग एरिया के लोग बैठे थे, वो क्या कर रहे थे, अपनी नॉलेज को सिर्फ शेयर कर रहे थे, वो यहीं तक सीमित थे कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, वो सारी की सारी नॉलेज को मर्ज करके ये ग्रुप बना दिया गया। तो मीन्स इंटीग्रेशन हो गया अलग अलग डिसिप्लिन का। लाइक हम स्कूल सब्जेक्ट्स की बात करें, मैथ्स करवाया जाता है, साइंस करवाई जाती है, हिंदी करवाई जाती है, इंग्लिश करवाई जाती है, तो उन सारे सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन क्या कहलाता है, स्कूल सब्जेक्ट्स। तो जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं वो कौन सी अप्रोच पर बनाए जाते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी, कि सारे जो डिसिप्लिन पढ़ाए जाएंगे वो उनका आपस में क्या होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा। नेक्स्ट आती है ट्रांसडिसिप्लिनरी। ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, एक्सटेंशन है इंटरडिसिप्लिनरी का। इंटरडिसिप्लिनरी में क्या है
कि 2 सब्जेक्ट या 2 से ज़्यादा जो डिसिप्लिन्स होंगे उनको क्या किया जाएगा, उनकी नॉलेज गेन की जाएगी। नॉलेज गेन करने के बाद उनको क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, और इंटीग्रेशन के बाद एक न्यू कंसेप्ट तैयार किया जाएगा। लाइक हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक मैथ्स है और दूसरा फिजिक्स है। मैथ्स और फिजिक्स की नॉलेज को क्या कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। उन दोनों के बीच में क्या है, एक कॉमन नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है। वो कॉमन नॉलेज क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स। तो ट्रांसडिसिप्लिनरी में क्या होता है कि इसी का एक्सटेंशन किया जाता है। एक्सटेंशन किया जाता है मीन्स कि इसमें स्टेक होल्डर्स या पॉलिसी मेकर्स, इन लोगों को इन्वॉल्व कर लिया जाता है जिनका हमारी सोसाइटी के लिए कोई ना कोई रोल होता है, जो इन बाउंड्रीज को क्रॉस करके एक न्यू डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए या न्यू कंसेप्ट फॉर्म करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच किसके साथ ऐड ऑन हो जाती है, पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ। इंटरडिसिप्लिनरी में हमने सिर्फ बात की कि अलग अलग डिसिप्लिन के लोग क्या करेंगे, अपनी नॉलेज को इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन ट्रांसडिसिप्लिनरी में क्या है कि उसके साथ साथ पार्टिसिपेटरी अप्रोच आएगी, मींस स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे या फिर पॉलिसी मेकर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे उस पर्टिकुलर नॉलेज को एक न्यू डिसिप्लिन के रूप में क्रिएट करने के लिए। लाइक मैथमेटिक्स और फिजिक्स की बात कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स की जब नॉलेज को मर्ज करेंगे तो नया सब्जेक्ट बनेगा मैथमेटिकल फिजिक्स। लेकिन ये मैथ जो सब्जेक्ट है ये अप्रूव किसकी हेल्प से होगा, पॉलिसी मेकर्स की या फिर स्टेक होल्डर्स की। तो इसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर देते हैं, सारी की सारी बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं, मर्ज हो जाते हैं, हमें उनकी बाउंड्रीज दिखाई नहीं देती। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसडिसिप्लिनरी। अब सारी अप्रोचेज को हम एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं। सबसे पहली है हमारी एक इंट्राडिसिप्लिनरी। इंट्राडिसिप्लिनरी क्या होती है, विद इन अ सब्जेक्ट या विद इन अ डिसिप्लिन, कि जो एक ही डिसिप्लिन के अंदर रह के हम पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंट्राडिसिप्लिनरी। मैथ्स के अंदर हमने क्या किया, अलजेब्रा पढ़ा, इसी में हमने ज्योमेट्री पढ़ी। तो ये हमारी क्या है, इंट्राडिसिप्लिनरी है, क्योंकि हमने एक ही डिसिप्लिन के अंदर रह के क्या किया, उसी की ब्रांचेस को स्टडी किया। मल्टी डिसिप्लिनरी में हमने बात की थी कि अलग अलग एरिया से रिलेटेड लोग क्या करेंगे, इकट्ठे बैठ के एक कॉमन चैलेंज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बिना अपनी नॉलेज को मर्ज किए। वो है हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी। क्रॉस डिसिप्लिनरी में क्या है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी में लोग क्या करते हैं, सिर्फ नॉलेज को शेयर करते हैं। क्रॉस में क्या करते हैं, वो उसकी बाउंड्रीज के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे की बाउंड्रीज को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होता है कि जो बाउंड्रीज क्रॉस डिसिप्लिनरी में क्रॉस हुई हैं उनको क्या करना, इंटीग्रेट कर देना, मर्ज कर देना। मर्ज करने के बाद एक न्यू डिसिप्लिन को क्रिएट करना। ट्रांसडिसिप्लिनरी में क्या है, एक्सटेंशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी, मीन्स कि इसमें हम क्या करते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच तो है ही है, साथ में पार्टिसिपेटरी अप्रोच आ जाती है कि इसमें हम स्टेक होल्डर्स को, पॉलिसी मेकर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं उस न्यू डिसिप्लिन को एक डिसिप्लिन के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए। ये थी हमारी कैटेगरीज ऑफ डिसिप्लिन्स या फिर अप्रोचेस ऑफ डिसिप्लिन्स। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ एमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन्स, कि जो डिसिप्लिन्स हमारे एमर्ज हुए हैं उसके लिए कौन कौन से हमारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले आता है नॉलेज अकोमुलेशन, नॉलेज को इकट्ठा करना। नॉलेज को इकट्ठा करना मीन्स कैसे इकट्ठा करेंगे, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, स्किल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन सब की हम क्या करेंगे, नॉलेज को, ज्ञान को अकोमुलेट कर लेंगे। अकोमुलेट किस लिए करेंगे, एक डिसिप्लिन को डिवेलप करने के लिए। सेकंड आता है स्पेशलाइजेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द नॉलेज। जो नॉलेज हमने अकोमुलेट की है उसको हम क्या करेंगे, स्पेशलाइज्ड फील्ड में लेके जाएंगे और उसी नॉलेज को क्या करेंगे, एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। लाइक हमने फर्स्ट में बात की नॉलेज अकोमुलेशन, मैंने क्या किया, साइंस फील्ड में जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, उनके बारे में नॉलेज को इकट्ठा कर लिया। अब उसी नॉलेज को क्या करूंगी, मैं स्पेशलाइज्ड बनाऊंगी किसी एक ब्रांच के अंदर। स्पेशलाइज्ड हम कैसे बनाते हैं, क्यूरियोसिटी के कारण या फिर एफर्ट्स के कारण। लाइक हम न्यूटन लॉ की बात करते हैं या ग्रेविटेशनल लॉ की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल लॉ किस लिए डिवेलप हुआ, क्यूरियोसिटी के कारण, एफर्ट्स के कारण, कि एप्पल ऊपर से नीचे गिरा
न्यूटन के माइंड में क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई कि ये ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों गिरा। उसने उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश की बहुत विस्तारात्मक रूप से, क्रिटिकली उसको एग्जामिन करने की कोशिश की। तो मीन्स कि जो नॉलेज हमने गेन की है, अकमुलेट की है, उसको बाद में क्या करना, कॉम्प्रीहेंसिवली समझना, एफर्ट्स लगाना, क्यूरियोसिटी डेवलप करना अपने अंदर। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। जब हमने उस प्रॉब्लम को, उस कंसेप्ट को क्रिटिकली अंडरस्टैंड कर लिया, एग्जामिन कर लिया, तो हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक एरिया चूज करेंगे। न्यूटन के एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे कि एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, उसके माइंड में क्या हुई, क्यूरियोसिटी जाग गई। उन्होंने उसको समझने की कोशिश की। समझने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, एक न्यू लॉ दे दिया, ग्रेविटेशन लॉ, कि अर्थ के पास क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो मीन्स एक नया डिसिप्लिन क्रिएट करना। डाइवर्सिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज विद इन डिसिप्लिन। एक ही डिसिप्लिन के अंदर रह के नॉलेज को डाइवर्सिफाई करना, अलग अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए। मीन्स मैं अभी तक साइंस की बात कर रही हूँ कि साइंस के अंदर ही उन्होंने क्या किया, ग्रेविटेशनल लॉ दिया। अब उसी को क्या करना, डाइवर्सिफाई करना। जो डिसिप्लिन क्रिएट किया गया, जो लॉ क्रिएट किया गया, उसका देखना कि उसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आता है ब्रेकिंग ऑफ डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज एंड एमर्जेंस ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड न्यू डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज है, लाइक मैं साइंस की बात कर रही हूँ, उस डिसिप्लिनरी बाउंड्री को तोड़ना और नए डिसिप्लिन को क्रिएट करना। अब जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो सेम हम किस में पढ़ते हैं, हायर लेवल पर मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, वर्क वाले सम करने के लिए। तो मीन्स हमने क्या कर दी, उसी डिसिप्लिनरी एरिया की बाउंड्री को तोड़ दिया। साइंस से निकाल के हम उस कॉन्सेप्ट को किस में ले आए, मैथमेटिक्स में ले आए। तो मीन्स हमने क्या कर दिया, अमर्ज कर दिया एक न्यू डिसिप्लिन, मैथमेटिकल फिजिक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, नॉलेज को अकमुलेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर स्पेशलाइज्ड वे में उस नॉलेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, एक डिसिप्लिन को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अंदर उसका रोल देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट उसको किसी दूसरे डिसिप्लिन के साथ क्या करेंगे, मर्ज करेंगे एक न्यू डिसिप्लिन को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्कूल सब्जेक्ट एंड एकेडमिक डिसिप्लिन। स्कूल सब्जेक्ट और एकेडमिक डिसिप्लिन में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले है मीनिंग। स्कूल सब्जेक्ट कौन सी थी, नॉलेज की एक ऐसी ब्रांच जो पढ़ाई जाती है सिर्फ स्कूल लेवल पर। एकेडमिक डिसिप्लिन, एकेडमिक स्टडी की एक ऐसी ब्रांच जिसे हम कहाँ स्टडी करते हैं, हायर एजुकेशनल लेवल पर। स्कूल सब्जेक्ट्स का मेन एम क्या है, सोशल रिफॉर्म एंड रिकंस्ट्रक्शन। जो हमारी सोसाइटी है उसके जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको क्या करना, रिफॉर्म करना, दोबारा से बनाना, उसके अंदर चेंजेस लेके आना, उनको मॉडिफाई करना। एकेडमिक डिसिप्लिन का क्या एम है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को डेवलप करना। हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक्सपर्ट तैयार करते हैं, स्पेशलिस्ट तैयार करते हैं। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को डेवलप कर रहे हैं और एकेडमिक कल्चर को मेंटेन करते हैं। स्कूल सब्जेक्ट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है बच्चों को लर्न करवाना अबाउट अ सब्जेक्ट या फिर ब्रांच ऑफ नॉलेज, एक पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में उनको क्या करना, स्टडी करवाना। एकेडमिक डिसिप्लिन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्रिएट करना, स्पेशलिस्ट बनाना। स्कूल सब्जेक्ट का जो स्कोप है वो कहाँ तक है, स्कूल तक है सिर्फ, मतलब माइक्रो पार्ट है जो स्कूल लेवल पर ही टीच किया जाता है। लेकिन एकेडमिक डिसिप्लिन का जो स्कोप है वो वाइडर है, हायर एजुकेशनल लेवल पर रिसर्चर तैयार करना, स्पेशलिस्ट तैयार करना, एक्सपर्ट तैयार करना, पॉलिसीज बनाना, ये सारी किसके बेसिस पर होती है, एकेडमिक डिसिप्लिन के बेस पर। मीन्स इसका जो स्कोप है वो क्या है, वाइडर है। नेक्स्ट है नेचर। स्कूल सब्जेक्ट्स का जो नेचर है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है। इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, कुछ नया ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो उनमें से हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो क्या है, स्टैटिक है। उनमें वो जो चेंज आता है वो बहुत धीरे धीरे आता है, बहुत धीरे धीरे, बहुत सारी रिसर्चेस के बाद। स्कूल सब्जेक्ट्स का जो मेन फोकस है वो सोशल
इमोशनल, इकोनॉमिकल, वोकेशनल जो भी नीड है इन सब पर होता है, चाहे वो एक इंडिविजुअल की नीड है, चाहे वो हमारी सोसाइटी की नीड है। लेकिन एकेडमिक डिसिप्लिन का मेन फोकस किसके पास होता है, किसके ऊपर होता है? इन डेप्थ नॉलेज के ऊपर, गहराई से पढ़ने के ऊपर। हायर एजुकेशनल लेवल पर हम बात कर रहे हैं, हम रिसर्च की बात कर रहे हैं। रिसर्च का मतलब क्या है? किसी भी चीज को, किसी भी कंसेप्ट को गहराई के साथ पढ़ना। तो ऑटोमेटिक जो एकेडमिक डिसिप्लिन है इसका फोकस किसके ऊपर होगा? इन डेप्थ नॉलेज के ऊपर। स्कूल सब्जेक्ट्स का जो एम है ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इंटर रिलेशन, स्कूल सब्जेक्ट और एकेडमिक डिसिप्लिन क्या हैं? आपस में इंटर रिलेटेड हैं। स्कूल सब्जेक्ट्स किसका पार्ट है? एकेडमिक डिसिप्लिन का। और एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है? अपने आप में ही एक कंप्लीट एरिया है। स्कूल सब्जेक्ट्स में कौन सा कंटेंट टीच किया जाता है? सिंपल आइडियाज, बेसिक इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज। मतलब एक बेसिक हम बच्चे का क्या करते हैं? बेस तैयार करते हैं। जो बेसिक नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं वो कंटेंट टीच किया जाता है स्कूल लेवल पर। लेकिन एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर क्या आ जाती हैं? हमारी कंसेप्ट्स आ जाती हैं, थ्योरीज आ जाती हैं। कौन सी? कॉम्प्लेक्स। और हम क्या करते हैं इसके अंदर? इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि जो थ्योरी, जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, उसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इम्पैक्ट जो स्कूल सब्जेक्ट है उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है? स्कूल के ऊपर आता है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आता है, स्टूडेंट्स के ऊपर आता है, हमारी सोसाइटी के ऊपर आता है, उन सब लोगों के ऊपर आता है जो लोग बिलोंग करते हैं उस एरिया को, उस फील्ड को। और एकेडमिक डिसिप्लिन का इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है? सिर्फ उस एक इंडिविजुअल की लर्निंग पर। एक इंडिविजुअल खुद रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्या लर्न कर रहा है, क्या उससे वो सीख रहा है, किस चीज में वो एक्सपर्ट बन रहा है। नेक्स्ट है अप्रोच। स्कूल सब्जेक्ट किस अप्रोच पर बेस्ड है? लर्नर सेंटर्ड। बच्चे को ध्यान में रखकर, उसकी नीड्स को ध्यान में रख के क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है, फ्रेम किया जाता है स्कूल करिकुलम। लेकिन जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो क्या है? डिसिप्लिन सेंटर्ड है। मीन्स जिस विषय के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस विषय में हम हायर एजुकेशन गेन कर रहे हैं, उसी अप्रोच पर क्या होगा? बेस्ड होगा। स्कूल सब्जेक्ट्स का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड है? स्कूल्स तक। स्कूल्स तक ही ये सब्जेक्ट टीच किए जाते हैं। और एकेडमिक डिसिप्लिन हायर एजुकेशन लेवल के लिए, लाइक कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। स्कूल सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं हमारे सारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविक्स, फिजिक्स, ये सारे किस में आते हैं? हमारे स्कूल सब्जेक्ट्स में। वहीं एकेडमिक डिसिप्लिन में क्या आएगा? एकेडमिक जो स्टडी है उसकी एक पर्टिकुलर ब्रांच, लाइक सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज में फर्दर उसके पार्ट्स, मैथमेटिक्स। स्कूल सब्जेक्ट्स में जो मेन आउटकम हमें मिलती है वो बेस्ड होती है 3R पर, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। मतलब मेन फोकस किया जाता है बच्चे की स्किल के ऊपर। और एकेडमिक डिसिप्लिन में कौन सी स्किल डेवलप की जाती है? वोकेशनल स्किल, प्रैक्टिकल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। मतलब एडवांस जो स्किल्स हैं वो डेवलप की जाती हैं एकेडमिक डिसिप्लिन्स में। आई होप ये कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर सेम वीडियो आपको हिंदी कंटेंट के साथ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।